बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 100 बरस और आपकी अहलिया हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थे, जबकि उनके बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकर्रमा में अपनी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ मुकीम थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को जमीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अजाब इलाही नाजिल करें जो हद से गुजर चुकी थी। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूँकि हजरत सारा बूढ़ी थीं, फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी ही हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, हमने उसको इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। तो उन्होंने कहा, है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। तो फरिश्तों ने कहा कि तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो, ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। गर्ज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको एक और सादतमंद फर्जंद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगारा दुआओं को सुनने वाला है। आज की वीडियो में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के मुकम्मल हालात जिंदगी पेश करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। नाज़रीन का नाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है। अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, और हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत भी थी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में साले लोग भी हैं और अपने आप पर सरी जुल्म करने वाले। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आपकी औलाद बनी इसहाक कहलाई। बादज़ां बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप ही की नस्ल से थे। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़का से हुई। शादी के वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं किया करते थे। आपकी दुआएं कबूल हुईं और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसू रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। मौरखीन तहरीर करते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, जबकि उनकी अहलिया रफ़का अपने छोटे बेटे याकूब को ज्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीनाई खत्म हो चुकी थी और आप नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाकया है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा, तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबा करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज्क और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरखास्त की, जिस पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे
یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہیں۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔